हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 28वां बाब पहली 10 आयत। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानिद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसको देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गईं। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, कलाम ना सिर्फ ये बताता है कि मसीह सलीब पर मुआ और दफन हुआ, बल्कि ये भी कि वो हफ्ते के पहले दिन, जो कि मौजूदा इतवार का दिन है, जी उठा। जिस तरीके से मत्ती ने इस वाक़े को बयान किया है, वो बड़ा पुरवकार और शानदार है। मत्ती एक फरिश्ते, 2 औरतों, पहरेदारों और 11 शागिर्दों की गवाही पेश करता है। कब्र पर से पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया था कि यीशु को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कब्र खाली है। बादशाह जा चुका था और उसका आसमानी कासिद आया कि उसका हुक्म उसके शागिर्दों तक पहुंचा दे। उसकी आमद से पहरेदार नहायत डर गए थे, लेकिन उनके बरक्स खौफज़दा औरतों को तसल्ली मिली, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनका खुदावंद वाकई मुर्दों में से जी उठा है। नीज़ उनको हुक्म दिया गया कि वो जाकर उसके भाइयों को बताएं कि वो गलील को जाएं, क्योंकि खुदावंद उनको वहाँ मिलेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।